अलायंस के साथ चुनाव लड़ती आई है, लेकिन अभी अलायंस के साथ अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं सोचता हूं कि पिछले 7-8 वर्षों में देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की सोच के साथ, जिस प्रकार के विजन के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो काम हुए हैं, चाहे विकास के काम हो, चाहे इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के काम हो, चाहे देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम हो, आम लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक रचना जो है, नीचे तक का काम है, इस बार मजबूती से कार्यकर्ताओं ने किया है और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। देश के लिए हो चाहे पंजाब के लिए हो, हम कोविड-19 की इस टेन्योर में भी हम लोग देखें तो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना हो, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देना हो, चाहे गरीब को मकान देना हो, शौचालय देना हो, गैस का कनेक्शन देना हो, जन जन का खाता खुलाना हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के खाते में पैसे देना हो, चाहे एमएसपी का दाम बढ़ाना हो, अनेक ऐसे काम किए हैं जो देश में आम आदमी इतने वर्षों तक इंतजार कर रहा था। चाहे करतार साहब का कॉरिडोर हो, चाहे हमारा पवित्र ग्रंथ को विदेश से हिंदुस्तान में ससम्मान लाना हो, चाहे काली सूची का विषय हो, ब्लैक लिस्ट का, ऐसे कई काम हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज, एम्स, पंजाब में ऐसे कई काम हैं जो वर्षों से पंजाब की जनता इंतजार कर रही थी। और मैं सोचता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान, जिस प्रकार से एक बीच में एक वातावरण जो निर्माण किया गया, उसके बाद स्थितियां फिर से ठीक हुई है, अब लोग नीचे जा रहे हैं, तो लोग भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास, उनका समर्थन कर रहे हैं। जी देखा जाए जी पंजाब अंदर मुख किहड़े मुद्दों ਨੂੰ ਲੈ के मतलब पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कहा है वो किया है। आप एक आकलन करिए कि 60 वर्ष में जिन सरकारों ने देश में काम किया, उनके समय जितना बैंक में खाता हो, शौचालय हो, आवास हो, गैस का कनेक्शन हो, मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, वो 60 साल का रिकॉर्ड उठाए और मोदी जी के 6 साल का रिकॉर्ड उठाए, वो 60 साल पे 6 साल भारी पड़ेंगे। इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा है विकास, हमारा मुख्य मुद्दा है पंजाब के युवाओं को सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त करना, किसान को सशक्त करना। और जिस प्रकार की छवि पंजाब की बनी है, हमने कहा ना नवा पंजाब, जहाँ पंजाब में इतना बड़ा किसानी क्षेत्र है, इतनी बड़ी युवा शक्ति है, उन सब को समाहित करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन देने का वादा यहाँ करती है। पंजाब से जेकर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री चेहरे की गल करूँगा। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है और वही निर्णय करते हैं। यहाँ पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ, हमारा विधानसभा में भी हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, तो वहाँ भी वही भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वही इसमें चेहरा बनेगा। जिवें तुसीं कहा जी पंजाब अंदर खेती खेतर का बहुत बड़ा मतलब योगदान हैगा कि किसानां वास्ते कोई नवीं इस तरह की अनाउंस करो जेगा स्कीम वगैरह जां की होगे तुहाडा? देखिए, आज मैं बात करूं किसानों के लिए, चाहे सोयल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, चाहे जैविक खेती के लिए बढ़ावा देना हो, चाहे सोलर योजना हो, चाहे सौर ऊर्जा वाली योजना हो, और फसल खराबे का एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर फंड में
70 साल के बाद किसी संसद ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां 50% से ज़्यादा खराबा होता था तो ही फसल खराबे का मुआवजा मिलता था, ये पहली बार देश की संसद में 70 सालों के बाद मोदी जी की सरकार ने संसद में कानून को बदला कि अब 50% खराबा नहीं 33% खराबा होगा तो भी सरकार फसल के खराबे का मुआवजा देगी। एमएसपी में लागत का 1.5 गुना 2 गुना करना हो, ये अपने आप में बयां करता है कि किसानों के लिए सिर्फ वादे नहीं किए, ये धरातल पे काम करके दिखाया। और अभी के बजट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जेवी कॉरिडोर बनाना हो, चाहे किसानों के लिए एमएसपी की सीधा पैसा किसान के खाते में जाता है, ये सारी चीज़ें इस बजट में किसान को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, किसान बिल देश में किसानों के हित के लिए देश के प्रधान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेके आई और इस सारे विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि मेरी सरकार के द्वार खुले हैं, हम सब लोग बात कर सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के सर झुका के बात करने को तैयार हूं। लेकिन कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इस प्रकार का एक इशू बना और प्रधानमंत्री जी ने जब लगा कि नहीं किसान हित में जो बिल हम लेके आए हैं और राष्ट्र हित में इस बिल को मैं वापस लेता हूं, तो मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए हमेशा तत्पर रही है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया, एक हथियार बनाया, लेकिन किसान को कभी सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए, चाहे अटल जी की सरकार में प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, किसान फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय हुए और अभी भी मोदी जी की सरकार में इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का एक आप उनके कामों को देखें और पिछले 60 सालों में दूसरी कांग्रेस और अलायंस वाली सरकारें रही, उनका कार्यकाल देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्र हित में और किसान हित में किसने काम किया। मेरा नाम विशाल महेश्वरी है, मैं मंडल वाइस प्रेजिडेंट है भुच्चो मंडी का बीजेपी ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।